अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए 3 डिफरेंट केक्स लेकर आई हूँ, जिसकी डिज़ाइनिंग दिखाऊँगी, जिसको डेकोरेशन किस तरह से किया दिखाऊँगी। और ये 3 डिफरेंट डेज़ के केक्स हैं जो मैंने एक ही वीडियो में है एडिट किए हैं, ताकि एक ही वीडियो में आपको काफ़ी इनकी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये मुझे केक आया था किसी की एनिवर्सरी का, उसने मुझे ऑर्डर दिया था। 1 पाउंड का केक था, तो ऑलमोस्ट मेरा जो 1 पाउंड का साइज़ होता है ना, वो 1.5 पाउंड तक हो जाता है, 1.5 पाउंड तक बनता है। तो बड़ा ही प्यारा डिसेंट सा सिंपल सा ये डिज़ाइन था, और मुझे लग रहा था पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बट पिक्चर में तो बहुत प्यारा लग रहा था, तो मुझसे भी अच्छा ही बना। इसके साइड्स पर ना पैटर्न को ही देना था, ये जिस तरह से आगे आप देखेंगे इसके साइड्स पे किस तरह का पैटर्न दिया था। तो पहले तो मैंने क्रीम नीट इसके ऊपर कर दी थी, बट फिर इसके साइड्स पर जो है मुझे ये पैटर्न देना पड़ा, यानी कि इसके ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत हुई। तो थोड़े से हार्ट्स थे इसके ऊपर लगने फॉन्डेंट के, वो मैंने पहले ही बना कर रख लिए थे। थोड़े मेहरूनिश शेड के वो हार्ट्स थे, रेड नहीं थे। तो खैर बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा ये केक लग रहा था। आप देखेंगे और फिर आप मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। तो बहुत ही क्यूट सा छोटा-सा भी था, इसलिए भी प्यारा बहुत लग रहा था, और वैसे इसकी डेकोरेशन भी बहुत प्यारी थी। तो कुछ बीड्स इसके ऊपर ऐड करने थे, वो भी मैंने एज़ इट इज़ पिक्चर जैसे ही मैंने ऐड किए थे। कुछ वाइट थे, कुछ छोटे वाइट थे और जो गोल्डन थे। ठीक है? तो ये केक आप देख सकते हैं, ये रेडी हो गया था। बहुत ही प्यारा लग रहा था और अंदर से फज चॉकलेट फ्लेवर था। जी, तो ये नेक्स्ट केक आ गया है आपके पास। ये मैंने डॉलर थीम केक बनाया था, पहले भी एक बार मैंने बनाया था। तो ये मेरा सैंपल ही, जिन्होंने पहले बनवाया था उन्होंने ही दोबारा अगेन ये वाला मुझे ऑर्डर दिया। ये भी ऑलमोस्ट 1 टू 1.5 पाउंड्स का केक था। इसके अंदर सिर्फ फज फ्लेवर था, चॉकलेट फज फ्लेवर। और वैसे भी जब भी आपने ब्लैक चॉकलेट गनैश का केक का ऑर्डर लें, तो अंदर से चॉकलेट फज फ्लेवर ही रखें, या चॉकलेट ही फ्लेवर हो, क्योंकि तभी ये जो ऊपर का हार्ड चॉकलेट हम फिर डालेंगे वो स्टैंड रहेगी। नहीं तो फिर अंदर से आपका केक उसके वेट की वजह से बैठना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से आपने फज फ्लेवर का ही ऑर्डर लेना है, ऊपर से ब्लैक कवरिंग, यानी कि ब्लैक चॉकलेट कवर करने के लिए। तो ये भी उन्होंने पहले जो फ्लेवर फर्स्ट फ्लेवर ही लिया था, उसी तरह से उन्होंने सेकंड टाइम भी उनको इतना पसंद भी आया टेस्ट, और ऊपर से भी डिज़ाइनिंग इतनी उनको पसंद आई कि दोबारा से उन्होंने मुझे यही डिज़ाइन और सारा कुछ वही सेम ऑर्डर किया। तो बहुत प्यारा सा ये केक था। और जब ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, मुझे इतने लोगों के कमेंट्स आए थे कि आउट क्लास केक बना है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो सबको बहुत पसंद आया था। तो आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि ये वाला केक किस तरह से बना। इस तरह से जी मैंने ये पिक्चर्स डेवलप करवा ली थी। आपको पता है कि मैं इस तरह से पिक्चर्स का ज़्यादा वो करती हूँ कि पिक्चर्स ही करवानी चाहिए, और इसमें लगती भी वही हैं। एडिबल का बहुत ज़्यादा कॉस्टली चला जाता है, तो इस वजह से फिर मैं वो नहीं करती। ये मैं पहले ही अपने कस्टमर्स को कह देती हूँ कि मैं पिक्चर्स डेवलप करवाऊँगी, उसके साथ नीचे फ़ॉन्डेंट लगेगा, तो इस तरह से ये अटैच होगा। तो इसी तरह से भी मैंने किया कि पिक्चर्स डेवलप करवा ली थी एडिट करके, और फिर ये केक के इनके नीचे फ़ॉन्डेंट लगाया और इनको केक के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो हमने यहाँ पर जो थे 2 फ़ॉन्डेंट को खड़ा करना था, स्टैंड करना था, तो इसलिए ना जो फ़ॉन्डेंट यानी कि ये पिक्चर्स वाले जो मैंने पहले डॉलर्स रख दिए थे ना, उनको फिर होल उसके अंदर करना था। वो ईज़िली तो फटता नहीं है, पिक्चर का जो पेपर होता है, कार्ड होता है, तो इसलिए ना उसके अंदर मुझे ये जो था ना खुद से होल करने पड़े थे। मैंने ये कटर से कर लिए थे। और ये जी मैंने जो थी ये पोटली टाइप जो होती है डॉलर्स की, ये रखनी थी साइड पर। ये मैंने इसके अंदर जो था ना, मैंने वो क्ले के जो बॉल्स आपको बताया हुआ है ना कि क्ले के आप बॉल्स बना लें, तो मैंने ये अंदर बॉल था, ऊपर मैंने फॉन्डेंट कवर किया था और उससे पूरी ये पोटली बना ली थी। और ये डॉलर साइन भी मैंने फॉन्डेंट से बनाया, येलो कलर के फॉन्डेंट से मैंने ये बनाया था, और इसके ऊपर गोल्डन कलर कर लिया था। तो आप लोगों ने बताना है ये किस तरह का केक लग रहा था। ऑनेस्टली मुझे तो ये बहुत प्यारा ये वाला केक लगता है। तो और जो है इसके ऊपर कुछ डॉलर्स बना दिए थे। ये भी मैंने ना नोज़ल्स की बैक साइड की मदद से बनाए थे। पहले नोज़ल्स, एक नोज़ल से इस साइज़ के कट की है, दूसरी नोज़ल थोड़े छोटे साइज़ के लिए, उससे ये अंदर की एक रिंग मैंने डिज़ाइन दे दिया। और अंदर जो था ना, मेरे पास येलो कलर के ना वो स्टैम्प्स टाइप होती हैं अल्फ़ाबेट्स की, उससे मैंने एस बनाकर ऊपर लाइन बना दी थी। तो एग्जैक्ट डॉलर की ही शेप आ रही थी, एग्जैक्ट डॉलर लग रहा था। तो जो था ना, ये वाला केक हो चुका था रेडी। आपने बताना है कैसा लगा। जी, तो थर्ड डे मेरा तो जो था ना, ये वाला केक था, यानी कि ये डील है पेंटो केक विद 2 कप केक्स की। ये मैंने डील लगाई हुई थी, तो ये मुझे ऑर्डर आया था, तो फिर मैंने ये वाला भी रेडी किया। ये अंदर से लाइट चॉकलेट मेरा केक था, बिल्कुल हैवी फज वाला नहीं था, ये चॉकलेट लाइट चॉकलेट वाला था।
तो ख़ैर जी, ये होना था ऊपर से पिंक कलर का। ये मेरा ही सैंपल उन्होंने मुझे भेजा था, पहले मैंने बनाया हुआ था, तो इस वजह से फिर आसानी रहती है। जब पहले आपने एक काम किया हो ना, तो फिर सेकंड टाइम करने में बहुत ईज़ी हो जाता है, इतना टफ़ नहीं रहता। क्योंकि हमें पता होता है कि किस तरह से होना है, क्या करना है। जब हमने फर्स्ट टाइम कुछ बनाना होता है ना, उसमें ज़रा हमें हो रहा होता है, चाहे वो हो भी ईज़ी, पर फिर भी होता है कि किस तरह से करना है, तो क्या करना है। तो ख़ैर जी, सारे हो ही जाते हैं जो भी काम आते हैं। ये मैं हैप्पी बर्थडे के जो स्टैम्प ये आती हैं ना, ये मैंने यूज़ की थी इसके लिए, और नीचे नाम भी लिखना था। तो ये बड़ा छोटे-छोटे अल्फ़ाबेट्स वाला मोल्ड है। इसमें से मैंने अल्फ़ाबेट्स निकाल लिए थे, जो नाम था, और मैंने फिर वो नाम इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया था। तो ये सेंटर में आ गया था, साइड्स पर हमने फ्लोरल डिज़ाइन देना था, वो भी हो गया था। और जो है, ये एक दिन में एक ऑर्डर था, तो ये भी यकीन करें बड़ा मुश्किल हो जाता, पर फिर भी कामों में मैनेज करना पड़ता है। दिन में मैंने 4-4 5-5 केक्स भी बनाए हुए हैं, पर वो ये होता है कि घर के काम फिर सारे एक साइड पर होते हैं और बस मैं केक्स में ही लगी होती हूँ। एक भी अगर डेली का ऑर्डर हो जाए ना, तो मुझे सही रहता है कि ये ईज़ी हो गया कि एक-एक ही है। तो साथ घर के काम भी करने होते हैं और बच्चों को भी देखना होता है, और फिर साथ-साथ एक ऑर्डर हो तो अच्छे से मैनेज हो जाता है। अगर ज़्यादा भी आ जाए तो नो प्रॉब्लम, वो तो मैं कर ही लूँ, पर ये एक-एक ही बनाया था मैंने डेली का। तो भी मैंने कहा कि एक साथ ही वीडियो ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। एक ही वीडियो में आप 3-3 टाइप के देख लेंगे। अच्छा जी, तो ये जो बेंटो केक और 2 कपकेक्स वाला बॉक्स होता है ना, कपकेक्स का भी आपको ऑर्डर हो तो आप इसी तरह से स्टेक करें, और इसको ज़रा अच्छा सेव हो जाते हैं कहीं पर भी डिलीवर होने हो। तो मैं ना टेप लगा लेती हूँ, डबल टेप टाइप करके ना उसको, तो वो लगाती हूँ। फिर मैं इसके अंदर बेंटो केक रखती हूँ, एंड देन कपकेक्स के नीचे भी मैंने वही लगाई होती है, तो ये अच्छे से ना साथ ही चिपक जाते हैं, इधर-उधर हिलते नहीं हैं डिलीवरी करने के टाइम। तो इस वजह से बहुत अच्छे सेफ़ली पहुँच जाते हैं जहाँ भी जाना होता है। तो इसी तरह से मैंने ये टेप लगा दी, ऊपर मैंने कपकेक्स रख दिए। अब जो है, इसके ऊपर जो क्रीम वगैरह डिज़ाइन करना था, वो मैंने इसी के अंदर रख के ही किया था, ताकि ये अच्छे से नीचे से भी जो है ना, सही तरह से चिपक जाएँ टेप के साथ। तो ख़ैर, ये भी आप देखें कि ये भी बहुत क्यूट सा प्यारा सा एक पार्सल बन गया था, बहुत प्यारा लग रहा था, और कस्टमर को भी बहुत पसंद आया। तीनों ही केक्स के रिव्यूज़ मेरे बहुत अच्छे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सब केक्स के अच्छे ही रिव्यूज़ आते हैं। कई जगह इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं शेयर भी करती हूँ अपने रिव्यूज़ एंड सब चीज़ें मैं अपनी शेयर करती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर लें, और ऑर्डर करने के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप सिर्फ़ लाहौर के लिए आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मैं सिर्फ़ लाहौर में डिलीवरी देती हूँ, और आप एंजॉय कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं मेरे फ्लेवर्स एंड केक्स एंड डिज़ाइनिंग एंजॉय कर सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद बहुत अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को मिल सकें ईज़िली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।